सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सीलेंस हब। आज के लेक्चर में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट जो पोर्शन है, नेक्स्ट पार्ट है, उसको कवर करेंगे। इसमें कुछ और एग्जांपल्स की बात करेंगे और उनको शॉर्ट ट्रिक की मदद से सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट आज की एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 22। देयर आर टू वेसल्स जिसमें वाटर और मिल्क एक रेशियो में दे रखे हैं और हमें इन दोनों को एक रेशियो में मिक्स करना है 4:1 में, और हमें बताना है वाटर और मिल्क की क्या रेशियो बनी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे वाटर और एक साइड लिखेंगे मिल्क। हमारे पास दो वेसल्स हैं 3:4 में और एक है 5:4 में। सबसे पहले हम चेक करेंगे इनके टोटल पार्ट्स कितने बने। 3 + 4 हमारे पास हुआ 7, 5 + 4 हमारे पास हुआ 9। क्योंकि इन दोनों के पार्ट्स सेम नहीं है, हमें इनको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 7 और 9 का हुआ हमारे पास 63। अब इस रेशियो को, इन दोनों को वेसल्स को हमने 4:1 में मिक्स करना है। हम 4 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आंसर आएगा 252 एंड ये हमारे पास आंसर आया 63। दैट मीन्स 9 किसके इक्वल हुआ 63 के, और 1 किसके इक्वल होगा 7 के। ये हम 7 की वैल्यू, ए की वैल्यू 7 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 35। सिमिलरली इसकी वैल्यू कितनी होगी 28। अगर 35 को 28 से ऐड करेंगे हमारे पास आंसर 63 ही आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 252 वाले की। 7 जो है इसकी वैल्यू 252 के इक्वल हुई। 1 किसके इक्वल हुआ 252 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारे पास आंसर आया 36 हमारे पास आंसर आएगा। 3 × 36 करेंगे, 4 × 36 करेंगे। स्टूडेंट्स अगर 3 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आएगा 108। सिमिलरली 4 को 36 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 144। अब हमने नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या करना है, वाटर को वाटर से ऐड कर देना है। 108 + 35 डिवाइडेड बाय 144 + 28। दैट इज 143 डिवाइडेड बाय 144 + 28 किया तो आंसर आया 172। हमने देख लेना है ये रेशियो अगर फर्दर रिड्यूस होती है, अगर नहीं होती तो इसको एज इट इज़ हमने आंसर के हिसाब से राइट जो चॉइस होगी उसको चूज़ कर लेना है। मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पर। हमारे पास सेम दो वेसल्स हैं जिनमें पानी और दूध का मिक्सचर है। रेशियो दी गई है 7:2 और 2:3। सबसे पहले टोटल देखेंगे, टोटल सेम नहीं है तो इसको सेम करने के लिए सेम हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 45। अब इन दोनों को वेसल्स को हमने किस रेशियो में मिक्स करना है, 3 और 5 में। 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को भी 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 45 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर आता है 135। सिमिलरली 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 225। 9 की वैल्यू किसके इक्वल हुई 135 के, तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 135 डिवाइडेड बाय 9। 135 को 9 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 15। 1 की वैल्यू 15 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 7 × 15 विच इज़ 105। सिमिलरली 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 30। 30 और 105 मिलके बने 135। सिमिलरली हमारे पास 5 की वैल्यू 225 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 225 डिवाइडेड बाय 5।
सो 225 को 5 से डिवाइड किया, आंसर आया 45। सो 1 की वैल्यू 45 है, तो 2 की कितनी हुई, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 90। और 45 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 135। सो वाटर टू वाटर को ऐड करेंगे नेक्स्ट, 105 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 135। सो ये हमारे पास आया 195 और ये हमारे पास आया 165। फर्दर हम इसको देखेंगे, हम इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं। ये 5 से कट जाएंगे दोनों, और उसके बाद 3 से कटेंगे। सो हमारे पास आंसर जो आता है दैट इज़ 13:11। सो इस तरह से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, आगे मूव करने से पहले एलसीएम की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की ये मिसकंसेप्शन है कि एलसीएम हमें मैथमेटिक्स के अलावा कहीं भी काम नहीं आता। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यहीं पर। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स है और प्रोग्रामर ने क्या करना है, इस तरह से प्रोग्राम सेट करना है कि कभी भी ग्रीन लाइट दो जगह ना हो। जैसे कि हमारे पास दो सिग्नल हैं, फर्स्ट सिग्नल एवरी 30 मिनट्स के बाद ग्रीन होगा और जो सेकंड सिग्नल है एवरी 5 मिनट के बाद ग्रीन होता है। सो अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं 3 और 5 दैट इज़ 15 मिनट्स। सो हर 15 मिनट के बाद ये दोनों सिग्नल की जो लाइट है वो ग्रीन होगी। सो हमें एल्गोरिथम इस तरह से सेट करनी पड़ेगी कि ये कभी भी ना हो। इसी तरह से एक और एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रेसिपी है और उस रेसिपी के दो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट 1 और इंग्रेडिएंट 2। फर्स्ट इंग्रेडिएंट को एवरी 3 मिनट्स के बाद हम स्टर करते हैं और सेकंड इंग्रेडिएंट को एवरी 5 मिनट के बाद हम स्टर करते हैं। सो हमने ये चेक करना है कि इसका जो एलसीएम है दैट इज़ 15। सो 15th मिनट में हमें ये दोनों इंग्रेडिएंट्स को एक साथ स्टर करना पड़ेगा। सो ये कैलकुलेशन जो है हमें काफ़ी जगह काम आती है। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको बताई कि एलसीएम की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 24। हमारे पास दो नंबर्स हैं, नंबर मान लीजिए एक ए है एक बी है, इनकी रेशियो हमें दे रखी है 10:7 और जो लार्जर नंबर है वो 27 मोर है स्मॉलर नंबर से। तो हमने क्या फाइंड करना है, दोनों नंबर्स का सम। तो अगर हम ये रेशियो को देखते हैं, इस रेशियो के हिसाब से हमें जो ए है ये नंबर बड़ा लग रहा है, बट ये जो नंबर है ये बी से कितना बड़ा है, ये 3 बड़ा है। सो 3 की वैल्यू 27 के इक्वल हुई, तो 10 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 27 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 विच इज़ 90। सो हमारे पास ये जो नंबर आएगा ये आएगा 90। और हम इसकी बात करते हैं, 7 की वैल्यू क्या आएगी, 27 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 विच इज़ 63। सो ये वाला नंबर हमारे पास आया 63। सो हमने क्या करना है, दोनों का सम करना है। सो 90 प्लस 63 हमारे पास होगा 153। सो ये हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नंबर्स हैं अगेन ए एंड बी, इनकी रेशियो दी गई है 4:7। लार्जर नंबर 9 ज़्यादा है स्मॉलर वन से। सो लार्जर नंबर ये है 7 वाला, और अगर देखा जाए तो ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। सो 3 किसके बराबर हुआ, 9 के। तो 7 की वैल्यू हुई 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7
विच इज़ 21। सो ये नंबर तो हुआ हमारे पास 21। और सेकंड नंबर की बात करेंगे 4, इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आया 12। सो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर। सो स्मॉलर को जब लार्जर से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, सो यही रिमाइंडर आएगा हमारे पास। 11 को 2 से माइनस किया, हमारे पास रिमाइंडर आया 9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए, बी और सी तीनों की इनकम की जो रेशियो है दैट इज़ 1:8:11। सो जो बी की इनकम है वो 280 ज़्यादा है ए से, तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने सी की इनकम फाइंड करनी है। सो इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बी ए से कितना बड़ा है, वो 7 बड़ा है। सो 7 की जो वैल्यू है वो कितनी हुई 280, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 40। हमने जो फाइंड करना है इनकम ऑफ सी, सो 40 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 440। इसी तरह से नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ लैपटॉप, ओल्ड लैपटॉप एंड टेलीविजन सेट आर इन रेशियो। सो लैपटॉप और टीवी इनके प्राइस रेशियो में है दैट इज 3:2। और लैपटॉप की जो कॉस्ट है वो 6000 ज़्यादा है टेलीविज़न से। अगर यहाँ पर देखते हैं ये एक ज़्यादा है, सो एक की वैल्यू 6000 के बराबर आई। तो हमने जो बताना है फाइंड द प्राइस ऑफ टीवी सेट। सो एक की वैल्यू 6000 है, तो 2 की वैल्यू हुई 6000 इंटू 2 विच इज़ 12000। सो टीवी की प्राइस हुई हमारे पास 12000। लैपटॉप की प्राइस की बात करें तो ये हुआ 18000। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ ₹900 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी एंड सी। सो हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए, बी एंड सी। किस रेशियो में अमाउंट डिवाइड हुई है, 3:7:5। सो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड ए। बी और ए के शेयर में हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर टोटल देखेंगे हम 7 और 5 ये हुए 12, और 12 + 3 हुए हमारे पास 15। सो 15 जो है वो किसके इक्वल हुआ, 900 के। तो एक की वैल्यू हमारे पास आई 60। तो हमने जो डिफरेंस फाइंड करना है बी और ए का, तो हम क्या करेंगे 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 180। 7 को 60 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 420। सो दोनों का डिफरेंस 12 को 8 से माइनस किया 4, और 3 को 1 से माइनस किया 240। सो 240 जो है हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट इज एन अमाउंट ऑफ ₹360 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी एंड सी इन रेशियो 1:2:3। फाइंड द HCF ऑफ द शेयर्स ऑब्टेन्ड बाय ए, बी एंड सी। सो हमारे पास 3 नंबर हैं ए, बी, सी। सो इनकी रेशियो है 1:2:3। सो टोटल जो है इसका दैट इज़ 6। ये किसके इक्वल होगा 360 के, और 1 की जो वैल्यू होगी दैट इज़ 60। 1 की वैल्यू 60 है, तो 1 × 60। 2 की कितनी होगी 2 × 60। 3 की कितनी होगी 3 × 60। सो ये हमारे पास वैल्यूज आई 60, 120 एंड 180। सो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सो अगर इसके HCF की बात करें तो इसका HCF आएगा हमारे पास 60। तो हमें HCF पूछा गया व्हाट इज़ द HCF ऑफ शेयर्स ऑब्टेन्ड बाय ABC। सो HCF आएगा 60।
An amount of rupees 900 distributed among A, B and C. So A, B और C में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ 11:7:12 में. सो अगर इसका टोटल हम देखते हैं तो टोटल आएगा इसका 30. ये किसके इक्वल हुआ 900 के. सो एक किसके बराबर हुआ 30 के. हमने जो फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है C का शेयर. सो इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 360. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम 10 से 15 सेकंड में हार्डली इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर आते हैं इनको सॉल्व कर पाएंगे. सो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे और उनको ईजीएस्ट और कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है ये भी देखेंगे. इन द मीन टाइम आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो डिस्कस हमें नेक्स्ट लेक्चर में करनी चाहिए, या आपको लगता है कुछ ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.